तो आलू को काट कर, छील कर और फ्राई करने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गई हैं, मगर वो बाज़ार वाला टेस्ट, टेक्सचर और क्रंची नहीं आता। आप ज़रा ये मेरे वाली फ्रेंच फ्राइज़ चेक करें, लग रही है ना करारी और टेस्टी और एकदम बाज़ार जैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी एकदम बाज़ार वाली फ्रेंच फ्राइज़। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ना ही आपको आलू को बार बार धोना है, ना ही बॉयल करना है और ना ही इन्हें घंटों फ्रिज में रखना है। रेसिपी बहुत आसान और टेस्टी है, तो इसे ट्राई करना तो बनता है। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे आलू। आलू मैंने 1 किलो के बराबर लिए हैं। गर्मियों में अमूमन 2 किस्म के आलू आते हैं, एक मीठा वाला और एक नमकीन। मैंने नमकीन आलू लिए हैं। अच्छे तरीके से मैंने इन्हें वॉश कर लिया है। आलू आपको अगर थोड़े से लंबे साइज़ में मिल जाए ना तो क्या ही बात है, फ्रेंच फ्राइज़ परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। मुझे थोड़ा सा मोटा वाला आलू मिला है, लेकिन मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं। तो 4 आलू ले लिए हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आलू ले लें और इनका छिलका रिमूव कर दें। तो चले जी, आलू को मैंने छील लिया है। अब क्या करेंगे, तेज़ छुरी की मदद से पहले आलू के लंबे लंबे से स्लाइस कर लेंगे। तकरीबन आधे इंच की थिकनेस रहनी चाहिए। ऐसे स्लाइस बना लें तो बस कुछ भी नहीं करना, छुरी की मदद से आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ बना लेने हैं। अब यहाँ पर आप साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं, जितने मोटे या पतले बनाने चाहें। मैं इन्हें मीडियम साइज़ का ही बनाऊँगी। तो देखिए, इस तरीके से आप मशीन के बग़ैर ही मिनटों में ढेर सारे फ्रेंच फ्राइज़ काट कर तैयार कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ मैं काट चुकी हूँ। अब ना ही तो मैं इन्हें बॉयल करूँगी, ना ही बार बार इन्हें पानी में धोऊँगी और ना ही इन्हें फ्रिज में रखूँगी। मैं क्या करूँगी, इन्हें एक पतीली में शिफ्ट कर देंगे और इसे एक साइड पे रख देंगे। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ की बिल्कुल बाज़ार वाली कोटिंग बनाने के लिए जो चटपटी करारी भी रहेगी और क्रिस्पी भी बनेगी इंशाअल्लाह ताला, कोटिंग उतरेगी भी नहीं। तो सबसे पहले तो कोटिंग के लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 कप के बराबर मैदा। पहले से मैंने इसे छान कर रखा हुआ था। 3 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर मिला दूँगी, जिससे फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर आप लोगों के पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक डालें, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालें और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं लहसुन का पाउडर, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पर ड्राई कोटिंग बना रही हूँ। आप इसमें जिंजर गार्लिक का पाउडर डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलें जी, इसके अलावा फ्लेवर लाने के लिए और जायका मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी। 1 टीस्पून के करीब ये आप लोगों ने लाजमी डालना है। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ड्राई स्पाइसेस को, मैदे को और कॉर्नफ्लोर को। लें जी, बेहतरीन सी ड्राई कोटिंग हमारे फ्रेंच फ्राइज़ के लिए एकदम तैयार है। आप ये पहले से भी बना कर रख सकते हैं, जब भी दिल चाहे बस आलू की ही कटिंग करें और बेहतरीन से फ्रेंच फ्राइज़ घर में ही बना लें। तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें और इसे एक साइड पर रख लें। तो आलू की तरफ चलते हैं, जो कि हमने काट कर रखे हुए थे। ज़्यादा देर इसे ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ना तो आलू काले पड़ जाएंगे। अच्छा, आलू में डाल रही हूँ मैं तकरीबन 2 अदद अंडे। 1 किलो आलू के हिसाब से इसमें 2 अंडे डालेंगे। मैं एग वाले फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ एकदम बाज़ार जैसे। तो 2 अंडे मैंने डाल दिए हैं। अब सबसे पहले तो हमने अंडों को ही फ्रेंच फ्राइज़ में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। क्या है ना, एक कोटिंग आ जाएगी आलू के ऊपर और सारे आलू अंडे से अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगे। बस क्या करें, अंडों को फेंटते जाएं और साथ के साथ आलू में मिक्स करते रहें, यहाँ तक कि सारे आलू अच्छे तरीके से कोट नहीं हो जाते। तो ये पहला स्टेप है जो आप लोगों ने लाजमी करना है। एक ही दफ़ा में मसाला या कोटिंग या फिर अंडे एक ही साथ में नहीं डाल देने, बल्कि पहले अंडों को मिक्स करें और उसके बाद आप इसमें ये ड्राई कोटिंग डालें। पहले मैं आधी शामिल कर रही हूँ, आधी डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें, जैसे जैसे आप लोग मिक्स करते रहेंगे ना, आलू के एक एक टुकड़े पर ये मसालेदार कोटिंग अच्छे तरीके से चिपक जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इन पर अंडा लगा हुआ है। तो कोटिंग उतरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने देखिए आधी ड्राई कोटिंग अच्छे तरीके से मिक्स कर ली है। अब क्या करेंगे, ऑयल को पहले गर्म होने के लिए चढ़ा दें, क्योंकि जैसे ही आलू में नमक मिर्च मसाले डलेंगे ना, पानी छोड़ देने का ख़तरा रहता है।
तो पहले आप ऑयल को गर्म करने रख दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। अब बची हुई कोटिंग डालेंगे फ्रेंच फ्राइज़ में और अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो आप लोगों ने मिक्सिंग करनी है वो हल्का हाथ झटक कर करनी है। क्या होगा, आलू पे क्रम्स बनेंगे एकदम जैसे KFC वाले क्रम्स होते हैं ना, वैसे ही आलू पर क्रम्स बनेंगे तो खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। वैसे तो आप ये मिक्सिंग हाथों से भी कर सकते हैं, मगर क्या है, मैदा हाथों पर चिपक जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से एक एक आलू पर अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं ये ड्राई स्पाइसेस और आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से क्रम्स बन चुके हैं। तो बस जल्दी से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, फ्राई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उतने ही फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करने हैं जितना आपकी कढ़ाई का साइज़ हो। ना तो ये कोटिंग उतरेगी, ना ही ऑयल में बिखरेगी इंशाअल्लाह ताला। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें क्योंकि हमने क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर तैयार करने हैं। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो एक ही वक्त में मैंने इतने ही फ्रेंच फ्राइज़ डाले हैं जितना कढ़ाई का साइज़ है। आप लोगों ने कढ़ाई को ओवरलोड नहीं करना वरना ये आपस में चिपक से जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए तो इन्हें बिल्कुल भी ना छेड़ें और 2 से 3 मिनट के बाद आप इनकी साइड को चेंज करें। देखें अभी से क्रम्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देर तक क्रिस्पी रहते हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरी रेसिपी से आप ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। 7 से 8 मिनट लगेंगे आपको इन्हें फ्राई करने में। जैसे ये अच्छे क्रिस्पी गोल्डन हो जाएं तो गर्मा गर्म से मसालेदार फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेते हैं और इन्हें सर्व करेंगे केचप या फिर मायो के साथ। तो माशाल्लाह से देखें घर में ही कितने हाइजीनिक तरीके से ढेर सारे बाज़ार वाले फ्रेंच फ्राइज़ बनकर एकदम तैयार हैं। अगर इसी क्वांटिटी में आप बाज़ार से लेने जाएँ ना तो आपकी जेबें ही खाली हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि बरसात का मौसम है, घर में बनाएं और इंजॉय करें। माशाल्लाह से देखें एक एक आलू क्रिस्पी है और इस पर कितनी बेहतरीन कोटिंग हुई है और क्रम्स कितने कुछ ज़बरदस्त से आए हैं। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।